22 मार्च से चैत्री नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, जिसको लेकर कटरा में तैयारियां जोरों शोरों से। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाने का प्रयास करे कि इनको लेकर ड्योडियां बनाने का जो कार्य है वो कटरा में लगभग शुरू हो चुका है। जो मजदूर हैं वह दिन रात कार्य करते हुए इसे अंजाम दे रहे हैं। यह सब 22 मार्च से शुरू हो रहे चैत्रीय नवरात्रों को लेकर किया जा रहा है, जिसको लेकर कटरा सहित वैष्णो देवी भवन पर तैयारियां जोरों से। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि आगे भी दिखाने का प्रयास करें कि किस तरह की तैयारियां यहां पर हो रही हैं और जो मजदूर हैं वो लगातार कार्य करते हुए अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए समय रहते इन तैयारियों को मुकम्मल करने के प्रयास में जुड़े हुए हैं। ये हर वर्ष चैत्रीय व शारदीय नवरात्रों के दौरान कटरा के प्रवेश द्वारों पर ड्योडियों का निर्माण किया जाता है, तो वहीं वैष्णो देवी भवन पर भी सजावट का काम किया जाता है, जिसे लेकर जो संबंधित अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि चैत्रीय नवरात्रों के दौरान वैष्णो देवी भवन पर छठ चंडी महायज्ञ का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें 9 दिनों तक मंत्रोच्चारण के साथ देश की खुशहाली की कामना की जाती है। भाई मैं कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाने का प्रयास करें कि ये वो स्थल है यहाँ पर इन चैत्रीय नवरात्रों के दौरान कटरा के स्थानीय लोगों के सहयोग से दुर्गा पूजा का भी आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर तैयारियां जारी है, पर अभी तक पंडाल बनने का जो कार्य है वह शुरू नहीं किया गया है। आयोजक बताते हैं कि इसे लेकर उनकी तैयारियां भरपूर है और 22 के नवरात्रे को, पहले नवरात्रे को दुर्गा पूजा शुरू होगी, जिसके बाद रामनवमी तक यानी कि 30 मार्च तक ये यात्रा चलेगी और सारी दुर्गा पूजा चलेगी और 31 मार्च को यहाँ से भव्य यात्रा निकालते हुए उस मूर्तियां जो बनाई गई होंगी उनका विसर्जन किया जाएगा। भाई मैं बता दूं कि कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसा जी कहाँ से आए। और सर अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं? सर हम आए हैं दिल्ली से। अच्छा, अभी थोड़े दिनों में नवरात्रे आने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। नवरात्रों में रश रहता है, उससे पहले आपने दर्शन किए हैं, क्या कहेंगे? सर हम तो ये कहेंगे कि उससे पहले दर्शन कर लिए हमने, तो उस भीड़ में हम पे नहीं आया जाता और बाकी दर्शन हमारे बहुत बढ़िया हो गए, अच्छे हो गए। श्राइन बोर्ड द्वारा जो अरेंजमेंट किए गए हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? सर इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। जो आने वाले नवरात्रे हैं उनमें शयन के बारे में पूरी उसमें मतलब व्यवस्था थोड़ी कम है, मिल गए तो ठीक है। जो गरीब लोग हैं जिनको चाहिए होता है रहने के लिए, बेचारे रोड पे सो जाते हैं वो, ठीक है। अब रोड पे सोने के लिए भी उन पे कंबलों की व्यवस्था नहीं होती, अपने मौसम को देख के वो लाए नहीं थे। और बाकी जो भी था दर्शन वगैरह बहुत सारे बढ़िया हो गए, लेकिन वहाँ शयन की व्यवस्था नहीं है। आपकी सही बात है कि वहाँ पे रुकने की व्यवस्था कम है। हाँ। पर अभी हाल ही में कुछ दिनों के बाद दुर्गा भवन का जो है वो लोकार्पण किया जाएगा, जिसके बाद 2000 श्रद्धालु निःशुल्क रुक सकेंगे। हाँ। क्या कहेंगे? हाँ, उसके लिए तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है उसके लिए। अगर निःशुल्क रुक सकेंगे, लेकिन उनको मिलना भी तो चाहिए, उनको मिलना भी चाहिए रुकने के लिए। बस रुकने की है व्यवस्था, बाकी तो सब अपना अपना करते हैं, लाते हैं। ये दिल्ली से श्रद्धालु थे जिन्होंने कहा कि वैष्णो देवी भवन पर रुकने की व्यवस्था कम है। हालांकि यात्रा जो है प्रतिदिन है वो 40 से 50 हजार के करीब रहती है और रुकने के लिए वहाँ जो सुविधाएं हैं वो थोड़ी सी कम है। वहीं हमने इनको बताया कि हाल ही में दुर्गा भवन का भी लोकार्पण माननीय राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद से वैष्णो देवी भवन पर प्रतिदिन 2000 अतिरिक्त श्रद्धालु निःशुल्क वैष्णो देवी भवन पर रुक सकेंगे। मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में यात्रा का आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा, जिसके चलते कटरा का रोजगार भी बढ़ेगा। हमारे साथ ये जो टैक्सी चालक है, वाहन चालक है, या कटरा में कार्य करने वाले ऑटो चालक है या दुकानदार हैं, इनके चेहरे भी खिले हुए हैं कि नवरात्रों में यात्रा बढ़ने से इन्हें भी काफी लाभ होगा। हम और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का। सर कहाँ से आए हैं आप? वेस्ट बंगाल। दर्शन पहली बार किए हैं? जैसे पहली बार। क्या कहेंगे? कहना चाहूँगा कि अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, साफ सफाई की श्राइन बोर्ड के तरफ से बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई थी और उनका जो फूड फैसिलिटी जो कैटरिंग जहाँ खोल रखा है ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा आकर के। कितने लोग आप आए हैं? हम 4 आदमी आए हैं।
वेस्ट बंगाल से पहली बार आए हैं। हाँ जी। तो आने वाले दिनों में नवरात्रा महोत्सव शुरू हो रहा है और इसमें भवन पर सजाया जाएगा, दुर्गा पूजा का आयोजन होगा, क्या कहेंगे? कहेंगे कि बिल्कुल ये होना चाहिए। हमारे यहाँ पर हमारे हिंदू सनातन धर्म में माँ दुर्गा का आदि शक्ति है वो, तो होना ही चाहिए। और सबसे अच्छा माता का जो यहाँ पर हमने देखा, देख करके मैं आनंदमय हो गया। मैं इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आपको मुझे पता है कि आपकी दुर्गा पूजा बंगाल में भी बहुत ज्यादा होती है, क्या कहेंगे? देखिए, दुर्गा पूजा बंगाल का एक धरोहर है, ये अलग बात है, लेकिन ये हमारी माता का जो ये यहाँ पर निवास स्थल है, ये तो सालों भर के लिए है। वो तो हमारा वार्षिक एक बार हम वहाँ पर मनाते हैं दुर्गा पूजा आश्विन महीने में, लेकिन यहाँ पर माता का 12 महीना निवास रहता है, इसलिए लोग भक्त श्रद्धा से हमेशा यहाँ आना चाहेंगे। बंगाल के बहुत से ऐसे श्रद्धालु होंगे जो अब तक वैष्णो देवी नहीं पहुंचेंगे, उन्हें क्या संदेश देंगे? क्या आपको जरूर आना चाहिए, एक बार आप देख करके जाओ माता का जो अनुवरण है, कैसे माँ आई, माँ कैसे वहाँ पर विराजमान है, क्या माँ का पुरानी कथा को जानो और आओ एक बार माँ को देख कर जाओ। ये थे बंगाल के श्रद्धालु जिन्होंने बताया कि एक बार जरूर माँ वैष्णो देवी के भवन पर जो दर्शनों को देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं को आना चाहिए। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि दर्शाने का प्रयास करें कि किस तरह से कार्य वहां पर चल रहा है और कितने तेजी से जो जहां पर मजदूर हैं वो कार्य करते हुए अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं कि समय रहते ये जो अपना निर्माण कार्य है, जिसको हम ड्यूटियों का निर्माण कार्य कहते हैं, ये पूरा हो और जो वैष्णो देवी भवन पर नवरात्रों के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को ये कटड़ा भी वैष्णो देवी भवन की तरह सजा लगे और वह भक्ति भाव से इसका नजारा लेते हुए आगे बढ़े और अपनी यात्रा को संपूर्ण करे। वही मैं आपको बता दूं कि नवरात्रों के दौरान सुरक्षा प्रबंधों को भी अधिक कड़ा पुलिस व सीआरपीएफ द्वारा किया जाता है। इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन द्वारा रणनीति तैयार की जा चुकी है। अतिरिक्त जवानों की तैनाती के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर सादा भर्ती में जो जवान हैं वह भी नजर रखेंगे और वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रबंध कड़े प्रदान करेंगे। इसी को लेकर श्राइन बोर्ड प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। यात्रा मार्ग पर बने भोजनालयों सहित जो खाने पीने के स्थल हैं वहां पर खाने पीने के साफ प्रबंधों के साथ फलहार आदि की व्यवस्था भी श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा की जाएगी। इसी के तहत आने वाले दिनों में श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा दुर्गा भवन जो कि बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट श्राइन बोर्ड का है उसका लोकार्पण भी किया जाएगा, जिसके बाद से 2000 के करीब निःशुल्क श्रद्धालु व 1000 के करीब पैसे देकर श्रद्धालुओं की रुकने की अतिरिक्त व्यवस्था भी श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा वैष्णो देवी भवन पर बनाई जा रही है, उसका लोकार्पण भी किया जाएगा। क्योंकि वैष्णो देवी भवन पर रुकने के प्रबंध कम है, इसी को लेकर डिमांड ज्यादा रहती है। इसे देखते हुए श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा हर उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार के साथ अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।